हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक ही वीडियो में सीयूईटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि सीयूईटी के एग्जाम जो आने वाले हैं, खास कर यहाँ पर मैं दो सब्जेक्ट के बारे में आज बात करूंगा। एक तो इकोनॉमिक्स का और दूसरा बीएसटी का, बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जिसको बिजनेस इकोनॉमिक्स में बोला गया है, ठीक है, आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो पैटर्न क्या है भाई, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं यहाँ पर पैटर्न भी बता दूंगा और कंप्यूटर बेस्ड जो होगा वो एग्जाम होने वाला है। तो अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अगर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अगर देखने को मिलेगा, सीयूईटी जो यूजी है उसकी जो एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा कब है भाई, आपका 11 मई से 31 मई के बीच में है कि नहीं। एग्जाम तो यहाँ पर है आपका, लेकिन एग्जाम तो है भाई यहाँ पर, लेकिन हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है सर। तो पैटर्न देखो, हर एक सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा जो पैटर्न रहने वाला है वो आपका, मैं यहाँ पर एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो पैटर्न क्या रहने वाला है वो समझिए। तो पैटर्न जो है आपके सीयूईटी का, पैटर्न जो सीयूईटी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि दो सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है, एक तो होता है आपका जनरल टेस्ट, ठीक है, जनरल टेस्ट, और दूसरा होगा आपका इंग्लिश। ठीक है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश, इंग्लिश या फिर अदर जो भी कोई एक लैंग्वेज लेना चाहता है। तो ये दोनों तो मैंडेटरी है। उसके बाद आप 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं और 3 सब्जेक्ट आपने लिया होगा जनरली। तो 3 सब्जेक्ट में हो सकता है कि यहाँ पर मैं बात करूंगा आपका इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा भी, और आपका यहाँ पर बिजनेस स्टडीज का बीएसटी का। ठीक है, और साथ ही साथ अकाउंट्स का भी। तो अकाउंट्स का सिलेबस जो है हम अलग से डिस्कस कर देंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स, इन तीनों में या फिर कोई भी पेपर है इसमें, वो आपका 50 क्वेश्चंस आएंगे भाई। और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल कितना, 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का जो होगा वो पेपर आपका देखने को मिलेगा। 250 मार्क्स हो गया। अब 250 मार्क्स का पेपर जो देखने को मिलेगा, इसका सिंपल सा मतलब क्या है भाई, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 250 मार्क्स का, उसमें नेगेटिव मार्क्स कितना होता है सर आप बता दो। तो नेगेटिव मार्क्स आपका कितना होता है, नेगेटिव मार्क्स जो होगा वो 1 मार्क्स होगा। ठीक है, -1 होगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 नंबर, और नेगेटिव करेंगे तो 1। ठीक है, इसका मतलब जनरल टेस्ट में भी वैसे ही होगा, इंग्लिश में भी वैसे ही होगा। तो ये दोनों तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। 11 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। आपको 7 दिन पहले पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर रहने वाला है। तो इसी के लिए या इसी को देखते हुए हमने क्या करा है, हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाया। और टेस्ट सीरीज जो होगा वो आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर, स्काइनॉमिक्स एकेडमी के ऐप पर, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन, या फिर अगर आप विंडोज से चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, विंडोज से चलाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर चले जाइएगा skynomicsacademy.in, skynomicsacademy.in पर। ठीक है, वहां पर आपको वो चीज मिल जाएगी और वहां से आप लॉगिन करके ओटीपी के माध्यम से और एक तरीके से आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, मात्र 99 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ज्यादा हमने नहीं रखा है, क्योंकि बच्चे भाई आराम से ऑनलाइन टेस्ट दें और अपनी प्रैक्टिस। फुल लेंथ पेपर जो होगा 50 नंबर का, उसमें आपको सॉल्यूशन के साथ आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको पहली बात तो ये बात ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप डायरेक्टली एंड्रॉइड ऐप मतलब प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया भाई जनरल टेस्ट और इंग्लिश मैंडेटरी होता है। पैटर्न आपका ये रहने वाला है, 50 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का टोटल होगा। नेगेटिव मार्क्स आपका 1 रहेगा अगर आपका जो गलत होगा, और आपने जो अनअटेम्प्टेड या फिर अटेम्प्ट नहीं करा है उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है भैया। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर अगर देखा जाए बीएसटी का भी सेम उसी तरीके से होगा भाई। इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो 309 पेपर है, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होंगे अगर आपने सही किए, और -1 मार्क्स होंगे अगर आपने गलत करे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से सीधा सा कैलकुलेशन रहेगा इकोनॉमिक्स में। सर ये तो ठीक है, लेकिन आप एक बार बता दीजिए कि आखिरकार सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस मैं जल्दी से बता दे रहा हूं भाई। सिलेबस अगर देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए 2026 का है। 2026 का सिलेबस मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना है 2026 का सिलेबस। अब 2026 का सिलेबस इकोनॉमिक्स का 309
इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला गया। याद रखना है यहाँ पर कि हमें 11th और 12th दोनों का इकोनॉमिक्स यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया भाई? इकोनॉमिक्स जो है वो जो सिलेबस है वो 11th और 12th दोनों का है। तो 12th में तो आपने पढ़ा ही होगा, 11th वाला तो आपको याद नहीं होगा। अगर याद होगा तो अच्छी बात है भैया, और याद नहीं होगा तो हम यहाँ पर टेस्ट का एक सीरीज भी लाएंगे जो कि एग्जाम से पहले होगा, तो आपको लगभग 3-4 पेपर में करवा ही लूंगा। ठीक है, 11th 12th में जैसे कि आपको देखने को मिलेगा माइक्रो स्टैट्स का पार्ट नहीं, माइक्रो, मैक्रो और एक तरीके से आपको इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इको, तो ये तीनों जो है वो आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी तो आपने पढ़ रखा, माइक्रो नहीं पढ़ रखा होगा, तो वो आप एक तरीके से देख सकते हैं। सिलेबस फटाफट बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये माइक्रो का पार्ट है भाई। इसमें आपको ये सब सारी चीजें पढ़नी है, डिमांड के बारे में पढ़ना है, सप्लाई के बारे में पढ़ना है ना, डिमांड और सप्लाई के बारे में, खास करके यहाँ पर डिमांड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सप्लाई भी है। यूनिट 2 में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जिसमें टीपी, एमपी, एपी, ये सब सारी चीजें, टीपी, एमपी, एपी, ये सब सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जिसमें हम लोग अलग अलग जो है कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो मोनोपोली वगैरह ये सब इसी के अंतर्गत आता है भाई। उसके बाद सप्लाई के बारे में कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशन, जिसमें प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग के बारे में पढ़ना जरूरी है। और जो कोर्स नंबर 2 है उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये आपका सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप समझ गए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा, लगभग पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। दूसरा अगर देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है भाई, एग्रीगेट रिलेटेड फैक्टर, कॉस्ट, मार्केट प्राइस, जीडीपी, वेलफेयर क्या होता है, जो नेशनल इनकम में आपने पढ़ा है वो सब सारी चीजें। मनी एंड बैंकिंग जो यूनिट नंबर 2 में आएगा, कोर्स 2 में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यूनिट 3 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब जिसमें हम लोग 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, उन सब सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आएगा, गवर्नमेंट के बारे में पूरा आएगा। उसके बाद ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में आएगा। और जो थर्ड कोर्स है वो आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1947 से 1990 के बीच क्या रहा। उसके बाद अगर देखने को मिलेगा तो उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आपका 1991 तक, मतलब 1947 से लेकर 1990 तक क्या है भाई, और उसके बाद 1991 में क्या रहा, वो सब सारी चीजें। करेंट चैलेंजेस में ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, ये सब 12th में आपने पढ़ रखा है, ये सब सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप आधा काम नहीं कर रखे हैं। तो आपको सिलेबस को जरूर गो थ्रू करना है, जो कि मैंने यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद अगर बिजनेस स्टडीज का देखा जाए, बीएसटी का देखा जाए, 305 जो है उसका सिलेबस, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा लगभग, यहाँ पर सिलेबस आपको 12th का देखने को मिलेगा। कुछ जो चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ 11th के भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब 11th 12th मिक्स जो है, खास करके सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का अगर जो आईएससी के बच्चे हैं, ठीक है, आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो सीबीएसई की बुक को फॉलो करेंगे। और इस वक्त, और जो आपके किताब में भी दिया गया 11th 12th में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी पूरा सारी चीजें, सिर्फ स्टैट्स को छोड़ देंगे इकोनॉमिक्स में। और बीएसटी में आपने पढ़ाई होगा जो कि आपका कॉमर्स में आता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। अगर आगे देखा जाए इसमें सिलेबस क्या है, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 दिया हुआ है आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर कुछ कुछ चीजें यहाँ पर ये है ना कि जो सीबीएसई ने सिलेबस कट करके रखा है 12th के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में, वो चीज भी यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये एक तरीके से खामी लगती है मेरे को, है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये आप लोगों के साथ भाई थोड़ा सा दुष्व्यवहार है, तो कोई नहीं, हम एक तरीके से इसको करेंगे भाई, इसको सारी चीजों को पढ़ेंगे, जो भी अलग से चैप्टर्स होंगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें देखेंगे फियोल का और टेलर का, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग। तो ये देखिए पीओएसडीसी आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सब सारी कॉन्सेप्ट को एक तरीके से हम लोग गो थ्रू कर कर चलेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए डायरेक्टिंग है, उसके बाद आपको कंट्रोलिंग देखने को मिलेगा, फिर बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, और जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग भी एक तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर आप अलग अलग तरीके से मार्केटिंग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लगभग आपको 12th का सिलेबस है, 11th के
थोड़ा बहुत पार्ट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपका देखिए मार्केटिंग का चैप्टर भी एक तरीके से आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह ये सब सारी चीजें आती है। उसके बाद एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो लगभग यहाँ पर लगता है 12th का ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12th का सिलेबस जो है वो आपको पढ़कर चलना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ के चलना है हमें। तो ये हमारा पूरा देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लास्ट में, फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग है, बिजनेस फाइनेंस है, और एक तरीके से आपका कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब सारी चीजें, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे। तो सीयूटी में याद रखिएगा भाई 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में आपका 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, मतलब 250 मार्क्स के रहेंगे। और 250 मार्क्स में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और -1 आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा, जो कि एक तरीके से देख सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम पढ़ाएंगे एक एक कर कर। तो बिल्कुल भी अगर आप तैयारी नहीं की है तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। नहीं तो जाकर डायरेक्टली आप क्या करो भाई, डायरेक्टली आप एक काम करो, अभी ज्यादा देर बिल्कुल मत करो, और क्या करो कि जाकर स्काइनोमिक्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको 99 में मिल रहा है। ठीक है, आईफोन या विंडोज है तो आप इस वाले इसमें चले जाइएगा वेबसाइट में, आपको वहां पर ऑनलाइन कोर्स दिखेगा। क्या दिखेगा भाई? ऑनलाइन कोर्स दिखेगा। ऑनलाइन कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो वहां से आप एक तरीके से रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे वाले कोर्स पेज पर। वहां पर जाकर सेलेक्ट कीजिएगा सीयूईटी यूजी, उसके बाद वहां से आप परचेज कर सकते हैं। 99 रुपीज ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 99 रुपीज में हमारा ये प्रयास है कि भाई अफोर्डेबल हो और थोड़ा सा सारे बच्चे एक तरीके से उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।